मंगलसूत्र प्रकरण 27। चैतन्य के शिखर पर। चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही आत्मा पर्वत के सर्वोच्च चैतन्य तत्व की अनुभूति रूपी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति रूपी शिखर को छू लेता है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति रूपी शिखर से अब तो कहीं भी गति हुई कि समझो पतन ही हुआ। पर्वत के शिखर पर पहुंचने के बाद कहीं भी कदम आगे बढ़ाया तो गिरना ही होगा। चैतन्य के शिखर की अनुभूति छूटते ही विकल्पों में ही पतन होगा, फिर वह अशुभ हो या शुभ। शिखर के चारों ओर ढलान ही ढलान है। जैसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से उपयोग हटा कि विकल्प की खाई में गिरा। पर्वत के उस शिखर पर होने वाली निरंतर नित्य आत्मानुभूति का फल यह है कि आत्मा अनंत काल तक लोकाग्र शिखर पर सिद्ध शिला पर विराजमान होता है। जिसने स्वयं को पर्याय से भिन्न चैतन्य तत्व नहीं जाना, वह जगत के किसी भी अन्य जीव को पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा कैसे जान सकता है? क्योंकि जगत के जीवों को भगवान आत्मा जानना तो व्यवहार है। ऐसा व्यवहार तो तब प्रकट होता है जब मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने रूप निश्चय प्रकट हुआ हो। ज्ञानी ने स्वयं को परमात्मा जाना है, माना है, अनुभव किया है। इसलिए ज्ञानी जगत में प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, ज्ञानी को ही जिनेंद्र भगवान की और चेतन प्रतिमा में परमात्मा के दर्शन होते हैं, अज्ञानी को नहीं। जब आत्मा स्वतंत्र अनुभव में आता है तब जगत का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है। अंदर से बाहर प्रकट होता है वही वास्तविक है, प्राकृतिक है। अन्य सब कुछ बनावटी है, कृत्रिम है। गुलाब का प्राकृतिक फूल में से जो सुगंध आती है वह अंदर से बाहर आती है, जबकि प्लास्टिक के फूल में बाहर से अत्तर छिड़क कर खुशबूदार बनाने में बनावट है। प्रतीति सम्यक तो होने पर ही परिणति में निर्मलता प्रकट हो सकती है। देहाधीन दृष्टि अज्ञानी को चमड़े की आंखों से जगत में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई दिखाई देते हैं,
ज्ञानी को ज्ञान चक्षु से चैतन्य का मेला दिखता है। ज्ञानी को तो जहां देखे वहां चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही दिखाई देता है। अरे पर्याय दृष्टि वाले जीवों को भी परमात्मा के रूप में देखना द्रव्य दृष्टि है, क्योंकि सिद्ध और संसारी के बीच समय का फासला है, स्वभाव का नहीं। पूर्व अर्थात नगर, नगर में वास करने वाला पुरुष है। देह रूपी नगर का वासी भगवान आत्मा पुरुष है। अध्यात्म में पुल्लिंग मनुष्यों को ही पुरुष नहीं कहा है। आत्मा की ज्ञान शक्ति आत्मा को जाने, माने और आत्मा में स्थिर हो, यही पुरुषार्थ है। कोई व्यक्ति मांस खाता है, वह उसकी चारित्र संबंधी कमजोरी है, परंतु उसे भी परमात्मा के रूप में न देखकर मांस खाने वाला पापी मानना स्वयं की श्रद्धा संबंधी कमजोरी है। हे चैतन्य प्रभु, पुरुषार्थ स्वयं में घटित होता है। दृष्टि में अहंकार होने के कारण अज्ञानी को यह प्रश्न हो सकता है कि जिस प्रकार शिखर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, उसी प्रकार जिस जीव को ऐसी अनुभूति हुई कि मैं चैतन्य स्वभावी परमात्मा हूं, उसे परमात्मपने की अनुभूति होने से अहंकार नहीं आ सकता? नहीं, कदापि नहीं। आत्मानुभूति के शिखर को छूने वाला आत्मा जगत में प्रत्येक आत्मा को परमात्मा दृष्टि से ही देखता है। हमें जगत में वह नहीं दिखता है जो होता है, बल्कि हमें वह दिखता है जो हमारी दृष्टि में होता है। मिथ्यात्व की अवस्था में दृष्टि में देह एवं रागादि भाव होने से जगत में सभी आत्मा देह एवं रागादि भाव रूप दिखाई देते हैं। सम्यक्त्व की अवस्था में दृष्टि में चैतन्य परमात्मा होने से जगत में सभी जीव चैतन्य परमात्मा के रूप में दिखाई देते हैं। अतः स्वयं में परमात्मपने की अनुभूति होने से अहंकार उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं रहती। कमजोर व्यक्ति ज्ञानी की कमजोरी को और पुरुषार्थी जीव ज्ञानी के पुरुषार्थ की ओर दृष्टि करता है।